पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री शीतल प्रसाद पटेल जी, लाल बहादुर जी, हर्ष वाजपेयी जी, अमर उजाला के कार्यकारी संपादक डॉक्टर इंदुशेखर पंचोली जी, श्री मनोज मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अवधेश गुप्त जी, प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अमर उजाला फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, प्राचार्य, आचार्यगण और प्यारे बच्चों, हम सबको प्रयागराज की धरती पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम कुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती में आयोजित होता है। हजारों वर्षों की इस परंपरा को पहली बार यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। इसके पीछे एक प्रेरणा और एक प्रयास इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की थी। और प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जहां एक वैश्विक मान्यता यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता देने की हो, या ये कुंभ अपने आप में अनेक कारणों से जाना जाएगा। कुंभ की शुरुआत गंगा पूजा से पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने गंगा पूजा से कुंभ की शुरुआत की। और यही नहीं, पहली बार कुंभ के इस बृहद आयोजन में 71 देशों के राजदूतों ने अपने अपने देशों का राष्ट्र पताका के रूप में अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके इसे एक वैश्विक मान्यता उपस्थित हुए। इतनी बड़ी संख्या में 71 देशों के राजदूत एक साथ आए। उन्होंने देखा कैसे अपने आप में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ प्रयागराज सिटी के साथ ही एक नई टाउनशिप बस जाती है। और लगभग 450 वर्षों के बाद न केवल प्रयागराज वासियों के लिए अपितु देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हम लोग आज अक्षय वट के दर्शन को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई और वे सभी लोग इस बात की अभिलाषा रखते थे प्रयागराज में जाएंगे, पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम के तट पर डुबकी लगा करके हम अक्षय वट का दर्शन करके पुण्य के भागीदार बनेंगे। प्रयागराज में आते थे, तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं से वे लोग यहां से जब जाते थे तो दोबारा फिर नाम लेने का उनके सामने इस प्रकार का भाव नहीं आ पाता था। इस बार एक प्रयास किया गया कि न केवल संगम में, त्रिवेणी के संगम में
पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की आपूर्ति निरंतर होती रहे, वहीं साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुजन अक्षय वट का दर्शन भी करें और सरस्वती कूप में जाकर के मां सरस्वती का दर्शन भी करें। आज मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा भी हम लोग सरस्वती कूप में लगा करके दर्शन करने के लिए प्रयागराज के साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोलने जा रहे हैं। प्रयागराज के विकास को आपने अपनी आंखों से देखा होगा। कुंभ के लिए हर वर्ष पैसा खर्च होता था, भरपूर मात्रा में होता था, लेकिन उस सब के बावजूद शिकायतें होती थी। पहली बार प्रयागराज के अंदर एक वर्ष के अंदर इतना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पर खड़ा करके अस्थायी एक संपदा इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के प्रयागराज वासियों को सौंप रही है, जिससे आपकी दैनिक जो दिनचर्या है, यहां की गतिविधियां हैं, वे ठहराव ना आने पाए। यह देश का, उत्तर भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होने के नाते देश और दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भी प्रयागराज की धरती पर ही है। देश की वैदिक कालीन, पौराणिक कालीन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र हमको निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। कुंभ का यह आयोजन अपने आप में एक लघु भारत के रूप में अपने आप को एक स्थान पर समेट करके पूरे भारत को अपने अंदर समाहित करता है। पूरे भारत को समाहित करने के इस भाव में हम सबकी भी तो कुछ भूमिका होनी चाहिए। ये भूमिका किस रूप में? सबसे पहला, यहां पर अमर उजाला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया कि हम स्वच्छता के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। स्वच्छता 2 अक्टूबर 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक फ्री किया। प्लास्टिक को हर प्रकार से बैन करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण का तो विरोधी है ही। आपने देखा होगा ड्रेनेज सिस्टम को चौक करने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। प्लास्टिक के कारण पर्यावरण के सामने जो भीषण संकट आ रहा है, इसको ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने इसको किया। लेकिन स्वच्छता के इस अभियान में हर एक नागरिक के अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए। हम सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। हम कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो उसको डस्टबिन में ही डालेंगे, सड़क पे जहां तहां ना फेंकें। अगर ये भाव हम सब के अंदर पैदा हो जाए, यह मिशन किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये देश का मिशन है। एक जन आंदोलन बन चुका है देश के अंदर यह अभियान, और इस जन आंदोलन में हम सबको भी अपनी अपनी भूमिका को तलाशना होगा। हर एक की अपनी भूमिका है, और अपनी इस भूमिका को अगर हम ईमानदारी से निर्वहन करने लग जाएंगे तो राष्ट्रीय मिशन जो देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से प्रारंभ किया है, हम सब इसके एक महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते हैं। और उस महत्वपूर्ण पार्ट बनने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर आया हूं कि सबसे पहला कार्य सरकार को जो कार्य करना है, आपकी सड़कें चौड़ी हो, चौराहे चौड़े हो, उनका सुंदरीकरण हो, पर्याप्त मात्रा में बुनियादी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हो। हमने प्रयागराज के लिए भी किया है, उत्तर प्रदेश के लिए भी किया है। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होने के बाद से लेकर के अब तक हमारी सरकार पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक शौचालय
बनवा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को एक एक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने के क्रम में शहरी क्षेत्र में लगभग 10 लाख शौचालय हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। 18 लाख अतिथि का सत्कार कैसे होना चाहिए, यह भाव प्रयागराज वासियों को कुंभ के माध्यम से प्रस्तुत करना है देश और दुनिया के सामने। आने वाले किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी साधु संत को, किसी भी मनीषी को, किसी भी विद्वान को या किसी भी रूप में कौन आ रहा है, मुझे लगता है हमें कहीं भी किसी को भी कोई भी हम पर टिप्पणी करे इसका मौका नहीं देना है। कोई हम पर टिप्पणी करे तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने आतिथ्य धर्म से हम अपने को च्युत नहीं होने देंगे। हम अतिथि देवो भव के भारतीय भावना का भरपूर सम्मान करते हुए यहां पर आतिथ्य भाव का एक आदर्श उदाहरण प्रयागराजवासी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। कुंभ का एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया के अंदर जाएगा। पहली बार होगा जब कुंभ में 192 देशों का एक न एक प्रतिनिधि जरूर आएगा। 22 फरवरी की तिथि जब 192 देशों का एक एक प्रतिनिधि, कम से कम एक एक प्रतिनिधि प्रयागराज कुंभ में आएगा। 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच अलग अलग तिथियों पर देश के 6 लाख गांवों का प्रतिनिधित्व भी कुंभ के आयोजन के साथ होने जा रहा है। इन 45 दिनों के इस कालखंड में देश का हर संस्कृति कर्मी, हर रंग कर्मी, हर साहित्यकार, हर कलाकार और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विधा के माध्यम से, अपनी अपनी प्रतिभा के माध्यम से जिन लोगों ने देश को कुछ दिया है, वे लोग प्रयागराज की धरती पर आएंगे। और इसलिए प्रयागराज की धरती से 2 संदेश जाने ही चाहिए, स्वच्छता का भी और आतिथ्य भाव का भी। यह कुंभ भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, एक सुरक्षित कुंभ हो, एक स्वच्छ कुंभ हो, इसका संदेश देने वाला हो। और इसमें हम सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खासतौर पर अमर उजाला फाउंडेशन ने जो ये कार्यक्रम यहां पर किया कि लोगों के अंदर जागरूकता के माध्यम से हम कुंभ को कैसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, दुनिया के सामने एक इवेंट के रूप में, एक यूनिक इवेंट के रूप में हम इसे प्रस्तुत कर सकें, इस भाव को दिखाने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह अभिनंदनीय है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे कहूंगा जो मुख्य स्नान है उनको छोड़ करके एक अलग अलग दिन अलग अलग विद्यालय के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ, अपने माताजी पिताजी के साथ अक्षय वट और सरस्वती कूप का दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। 17 जनवरी को हम लोग यहां प्रयागराज की परंपरा से जुड़े हुए जो अति प्राचीन स्थान, उसमें भारद्वाज आश्रम भी एक है।
महर्षि भारद्वाज जी की एक भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वयं यहां पधारेंगे। और मुझे लगता है आप सबको देखना चाहिए इन चीजों को। समय के अनुरूप भीड़ न हो, लेकिन जब अवसर मिले जरूर जाएं, देखें प्रयागराज के साथ क्या क्या उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। प्रयागराज तो प्रयागराज है, और मुझे लगता है कि प्रयागराज की इस परंपरा के प्रति हम सब भी इस भाव के साथ आगे बढ़ सके, इस विश्वास के साथ आज की इस मानव श्रृंखला के लिए एकत्र हुए इन हजारों बच्चों के प्रति मैं हृदय से इन्हें यहां एकत्र होने के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक क्रांतिकारी, जिस क्रांतिकारी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे भारत मां की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, अपने आप को भारत माता की इस बलिवेदी पर समर्पित किया। चंद्रशेखर आजाद, इस देश का कौन ऐसा युवा होगा जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भावना रखता हो। और आज हम भारत माता की एक ऐसे महान सपूत चंद्रशेखर आजाद के नाम पर स्थापित इस पार्क में एकत्र होकर के मानव श्रृंखला का पाठ बनने जा रहे हैं। हम सब स्वच्छता का, आतिथ्य भाव का एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अमर उजाला फाउंडेशन को हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जागरूकता के समाज में जागरूकता के अपने अभियान को मीडिया इसी प्रकार से आगे बढ़ाता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत